जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि पे आपको मालूम है कि शनि की ढैया चल रही है, जो कि उतरने वाली है। कहीं न कहीं आपको राहत की प्राप्ति होगी। पिछले 2.5 वर्षों में जो भी आपने संघर्षों का सामना किया है, अवरोधों का सामना किया है, वो अब समाप्त होंगे। विजय की प्राप्ति होगी। किए गए प्रयत्नों में अब आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपके राशि के स्वामी मंगल हैं। निश्चित ही ये जो वृश्चिक राशि होती है, बड़ी साहसी राशि होती है और मंगल के गुण इस राशि में अवश्य पाए जाते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि में चंद्रमा के नीच होने के कारण ऐसे राशि वाले अपने मन में कुछ नहीं रखते हैं, बल्कि अपने मन की भड़ास खरी खोटी के रूप में सुना करके निकाल देते हैं और अपने मन को शांत करने का प्रयास करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, शुक्र की स्थिति बहुत अनुकूल होने जा रही है। वैसे शुक्र आपकी चंद्र कुंडली में आपके पार्टनरशिप के स्वामी हैं, 7वें घर के स्वामी हैं, व्यय भाव के स्वामी हैं, विदेश यात्राओं के स्वामी हैं, विदेशी संबंधों के स्वामी हैं। शुक्र आज 28 जनवरी को सुबह 7 बजे अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश कर गए हैं। आज 28 जनवरी को सुबह 7 बजे उच्च राशि मीन में समस्त सुखों को प्रदान करने वाले, भौतिक सुख साधनों को दिलाने वाले, दाम्पत्य सुख प्रदान करने वाले, प्रेमी प्रेमिका का सुख प्रदान करने वाले शुक्र उच्च राशि मीन में प्रवेश करके वृश्चिक राशि वालों आपकी राशि से पंचम भाव में पहुंच गए हैं। पंचम भाव में उच्च के शुक्र, पंचम भाव त्रिकोण भाव होता है। शिक्षा का, उच्च शिक्षा का, संतान का, प्रतियोगी परीक्षाओं का, विभागीय परीक्षाओं का और कला के क्षेत्र का होता है कि आपकी रुचि किधर जाएगी। अगर हमारे कोई वृश्चिक राशि वाले, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे युवा वर्ग हो, मेल फीमेल कोई भी, अगर ये नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो अब 31 मई तक उच्च के शुक्र नौकरी पाने की दिशा में आपके प्रयत्नों को पूरा कराएंगे। अगर आप कोई अपना व्यापार डालना चाहते हैं, उसमें भी सफलता दिलाएंगे। अगर आप नृत्य कला, गायन वादन, संगीत, अभिनय के क्षेत्र में, फैशन की दुनिया में, फैशन डिजाइनिंग में, या कहीं आप ज्वेलर्स हैं, या कॉस्मेटिक के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, या गारमेंट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। 5वें घर के शुक्र, उच्च के शुक्र 31 मई तक 5वें घर में अपनी उच्च राशि में रहेंगे। पंचम भाव संतान का होता है। संतान संबंधी समस्याओं का निवारण करेंगे। अभी तक राहु अकेले बैठे हुए थे, तो जो हमारी वृश्चिक राशि की गर्भवती माताएं बहनें होंगी, तो उनको पंचम भाव में राहु की उपस्थिति कहीं न कहीं एक डर की स्थिति बना रही थी कि राहु की उपस्थिति कभी कभी अपरिपक्व स्थिति में गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचा देती है। लेकिन अब शुक्र का वहां पे पहुंच जाना, शुक्र गर्भस्थ शिशु की रक्षा करेंगे और संतान संबंधी सुखद समाचारों की प्राप्ति कराएंगे। संतान के जन्म में ये शुक्र उच्च के पंचम भाव में सहायक बनेंगे। देखिए वृश्चिक राशि वालों,
शुक्र तो आपकी राशि से पंचम भाव में उच्च राशि में पहुंच करके अनुकूल हो ही रहे हैं। साथ में धन के स्वामी गुरु और शिक्षा और संतान के स्वामी गुरु ये भी जो है मार्गी होने जा रहे हैं 4 फरवरी को, जो कि आपकी राशि से सप्तम भाव में पार्टनरशिप में बैठे हुए हैं। तो 4 फरवरी से गुरु भी जब मार्गी हो जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन में अगर कुछ मतभेद की स्थितियां बनी होंगी उनको समाप्त करने का कार्य करेंगे और शिक्षा व संतान के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। शिक्षा व संतान संबंधी अवरोधों को समाप्त करेंगे और गुरु मार्गी होते ही आपके जमा धन में भी वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। वृश्चिक राशि वालों 29 मार्च तक जब तक शनि की ढैया आपकी राशि पे चल रही है तब तक ढैया का मतलब 2.5 साल, और शनि बैठे चौथे घर में, और शनि बैठे अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में। तो शनि का वहां पे बैठना मूल त्रिकोण राशि में चौथे घर में, कि जो चौथे घर के अच्छे परिणाम हैं उनको देर से दिलाना, जो जाते जाते दिला के जाएंगे। हो सकता है कि जिनके शनि उच्च के होंगे उनको मनोनुकूल दिला करके जाएंगे, जिनके शनि उच्च के नहीं होंगे उनको मध्यम स्तर का दिला करके जाएंगे, लेकिन दिला करके जाएंगे क्या? भूमि भवन वाहन सुख, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी। अगर आप कोई मकान बेचना चाहते थे नहीं बिक रहा था, या लेना चाहते थे नहीं ले पा रहे थे, या कोई अवरोध आ रहे थे, या कोई पुराना वाहन निकाल करके नया वाहन लेना चाह रहे थे, तो ये सारी स्थितियां ये शनि 29 मार्च तक आपको जो है दे करके जाएंगे। लेकिन शनि जहां पे दृष्टि डालते हैं वो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर शनि अपनी नीच राशि मेष पे दृष्टि डाल रहे हैं, या अपनी शत्रु राशि सूर्य की राशि सिंह पे दृष्टि डाल रहे हैं, या मंगल की राशि वृश्चिक एक होती है मेष के अलावा वहां पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो दृष्टि जो है बहुत अशुभ प्रभाव डालती है जीवन में। अब वृश्चिक राशि वालों पिछले 2-2.25 वर्षों से जब से आपकी ढैया चल रही है, शनि छठे घर में दृष्टि डाल रहे हैं। छठे घर में शनि की नीच राशि है मेष राशि, कहीं न कहीं चोट चपेट की संभावनाएं बनती हैं, शारीरिक कष्ट की संभावनाएं बनती हैं, जोड़ों में, कमर के नीचे, पैरों में, घुटनों में दर्द की संभावनाएं बनती हैं। एकाएक आपको कर्जी भी बना सकते हैं। प्रतिद्वंदियों से खतरे का भय बना रहता है। कोई न कोई प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ षड्यंत्र की रचना कर सकता है। और उधर 10th भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। 10th भाव तो आपका कर्म भाव है, आपका नौकरी है, आपका व्यापार व्यवसाय है, और वहाँ पे शनि पिछले 2-2.25 वर्षों से दृष्टि डाल रहे हैं 10th भाव पे, और जहाँ पे शनि की शत्रु राशि है सूर्य की सिंह राशि। तो आपके नौकरी को प्रभावित करने वाले, या अगर आप स्वतंत्र व्यवसाय भी कर रहे हैं उसमें भी परिश्रम के अनुसार आपको भरपूर रिजल्ट न दिलाने का कारण, न मिल पाने का कारण केवल ये शनि की दृष्टि है। व्यापार व्यवसाय को लेकर के मन में असंतुष्टि रहना, व्यापार व्यवसाय में उतार चढ़ाव की स्थिति आना, व्यापार व्यवसाय एकदम निम्न स्तर पे आ जाना, व्यापार व्यवसाय की स्थिति कि कर्मचारियों को भी घर से सैलरी देने की नौबत आ जाना, तो ये स्थितियां शनि की दृष्टि के कारण निर्मित हो रही हैं। शनि की दृष्टि आपकी राशि, स्वयं की राशि वृश्चिक पे 10वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो आपके मन में भी कभी आशा आती है तो कभी निराशा छा जाती है। निराशा के बादल आते हैं, शरीर में आलस्य व थकान का अनुभव होता है, कभी कभी लगता है छोड़ो हटाओ कुछ न करो सब बेकार है, लेकिन फिर मन में आशा आती है नहीं करना है, जो कुछ बिखरा है उसको हमें समेटना है। तो वो बिखराव को समेटने का वक्त आ गया है वृश्चिक राशि वालों। जो भी आपने पिछले 2-2.25 वर्षों में परिस्थितियों का सामना किया है
वो परिस्थितियां अब समाप्त होने की ओर अग्रसर हैं, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे आपके जो है कर्म क्षेत्र को लेकर के हो, दशम भाव को लेकर के हो, चाहे रोग ऋण शत्रुओं को लेकर के हो, चाहे संतान पक्ष को लेकर के हो, चाहे दाम्पत्य सुख को लेकर के हो, अनुकूलताएं आपको प्राप्त होंगी। जहाँ तक सूर्य की बात है, सूर्य देखिए अभी मकर राशि में है। 12 फरवरी तक मकर राशि में ही सूर्य रहेंगे। तो सूर्य अभी तीसरे हैं। तीसरे सूर्य आपके कार्यक्षेत्र के सूर्य स्वामी हैं। तो आपके कार्यक्षेत्र के स्वामी तीसरे घर में सूर्य गोचर में अच्छे परिणाम देते हैं। तो 14 जनवरी से 12 फरवरी की रात तक सूर्य के आपको बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। सूर्य आपको अच्छे परिणाम देंगे। फिर 12 फरवरी के बाद सूर्य के अच्छे परिणाम आपको अप्रैल में ही मिलेंगे, जब 14 अप्रैल को सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में पहुंच करके आपकी राशि से छठे हो जाएंगे। तो इसलिए अपने कार्य क्षेत्र में अवरोधों की समाप्ति के लिए, कार्य क्षेत्र में सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए, कार्य क्षेत्र में उन्नति की प्राप्ति के लिए ग्रहों के राजा सूर्य को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करते रहें। मंगल अभी तक नीच राशि में थे 21 जनवरी तक, और 21 जनवरी को सुबह 10 बजे मंगल आपके भाग्य भाव से हट गए हैं नीच के, लेकिन अष्टम भाव में आ गए हैं वक्री अवस्था में। अष्टम भाव के मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं। मंगल वृश्चिक राशि वालों, और राशि के स्वामी चंद्र लग्नेश गोचर में अष्टम है, वक्री अवस्था में है। इसलिए 24 फरवरी तक जब तक मंगल अष्टम भाव में वक्री हैं, वृश्चिक राशि वालों सावधानी रखें। अपने स्वास्थ्य को लेकर के, चोट चपेट को लेकर के, आग बिजली से सावधान रहें, तेज गति के वाहन से सावधान रहें। ऐसे मंगल क्रोध में वृद्धि करते हैं। ऐसे मंगल वाणी में कर्कशता लाते हैं। ऐसे मंगल रक्तचाप संबंधी बीमारी पैदा कर देते हैं। ऐसे मंगल एकाएक पाइल्स या गुदा संबंधी कोई रोग प्रकट कर देते हैं। सावधानी रखें। ऐसे मंगल अगर कुंडली में, लग्न कुंडली में अष्टम में होते हैं तो मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन 7वें घर के बगल में ही 8वें घर में वक्री अवस्था के मंगल दाम्पत्य जीवन में भी विषमता ला सकते हैं, मतभेद करा सकते हैं, वाद विवाद करा सकते हैं। मंगल की स्थिति अभी आपके राशिस मंगल की स्थिति अभी वृश्चिक राशि वालों आपके फेवर में नहीं है। 24 फरवरी को मंगल मार्गी हो जाएंगे, लेकिन 2 अप्रैल तक अष्टम रहेंगे। 2 अप्रैल को मंगल नवम हो जाएंगे, लेकिन फिर नीच राशि कर्क में पहुंच जाएंगे। मंगल से राहत वृश्चिक राशि वालों आपको 6 जून के पहले मिलने वाली नहीं है। मंगल से राहत आपको 6 जून से मिलना प्रारंभ होगी, जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से दशम भाव में पहुंच करके दिग्बली हो करके आपके कार्य क्षेत्र नौकरी को लेकर के अच्छे परिणाम प्रदान करने का कार्य करेंगे। लेकिन 6 जून तक मंगल का पूजन अर्चन करते रहें, हनुमान मंदिर जाते रहें, प्रसाद चढ़ाते रहें, मत्था टेकते रहें, बंदरों को खिलाते रहें, चिड़ियों को चुगाते रहें, हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ करते रहें। 6 जून तक मंगल की स्थितियां आपके लिए अच्छी नहीं है। हाँ, गुरु 4 फरवरी को मार्गी हो रहे हैं। 14 मई तक गुरु बड़े अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन 14 मई के बाद गुरु जब अष्टम हो जाएंगे तो वो भी आने वाले 1 साल तक 8वें गुरु आपको पेट संबंधी समस्याएं अवश्य प्रदान करेंगे। लेकिन अभी 14 मई तक गुरु की आपको अनुकूलता प्राप्त होगी, और शनि की ढैया जैसे ही 29 मार्च को समाप्त होगी, आपका कैरियर का घर और आपकी अपनी स्वयं की वृश्चिक राशि शनि की दृष्टियों से मुक्त हो जाएगी। और पंचम भाव में जब शनि पहुंचेंगे पूज्य अवस्था में हो जाएंगे। लेकिन वृश्चिक राशि वालों
पूज्य शनि को प्रयासों के द्वारा अनुकूल किया जा सकता है। अशुभ शनि को प्रयासों के द्वारा भी जो अनुकूलता की चाह रखते हैं वो नहीं प्राप्त हो पाती है। तो कम से कम अब जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे, ढैया की समाप्ति होगी, तो पंचम शनि पूज्य स्थिति में आ जाएंगे। फिर जब आप वो शनि के उपाय जो अभी तक करते रहे हैं वही अगर करते रहेंगे तो सारी आपकी रुकी हुई योजनाएं पूरी होंगी, सारे आपके अटके हुए कार्य पूरे होंगे, सारे आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। वृश्चिक राशि वालों, हमने कहा कि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, चंद्र कुंडली में आपके भाग्य के स्वामी चंद्रमा हैं। जब भाग्य का साथ मिलता है तो फिर किए गए प्रयत्न भी सार्थक महसूस होते हैं। और वृश्चिक राशि वालों, आपके भाग्येश तो नीच के ही हमेशा रहते हैं। अगर वृश्चिक राशि में जन्म हुआ है तो चंद्र कुंडली के भाग्य के स्वामी चंद्रमा तो आपके नीच के होते हैं, क्योंकि वृश्चिक चंद्रमा की नीच राशि होती है। इसलिए भाग्य की प्राप्ति के लिए, भाग्य का साथ पाने के लिए चांदी का चंद्रमा शरीर में धारण करें, माता का आशीर्वाद लेते रहें, माता की सेवा करते रहें और हर सोमवार को दूध या चावल का दान करते रहें और सोमवार की रात में कभी भी दूध का सेवन न करें। प्यासे को पानी पिला देना। वृश्चिक राशि वालों, मैं फिर कह रहा हूं, जैसा कि आज के वीडियो के आपने जो है कवर पेज में हेडिंग देखी होगी, शीर्षक देखा होगा कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना। अब आपको अपने को बुलंद बनाने की जरूरत है, अपने को मजबूत बनाने की जरूरत है, अपना साहस दिखाने की जरूरत है। ढैया भी समाप्त हो रही है, शनि का आगमन चांदी के पाए से हो रहा है, जो कि आपको हर प्रकार की सफलता दिलाने का कार्य करेगा। शुक्र आपके पंचम भाव में उच्च के हो चुके हैं। उच्च के शुक्र संतान सुख प्रदान करेंगे, अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र प्रदान करेंगे, धन की प्राप्ति कराएंगे, यश मान सम्मान में वृद्धि दिलाएंगे, प्रतिद्वंदियों पे विजय दिलाएंगे और दाम्पत्य संबंधों में मधुरता लाने का कार्य करेंगे। विभागीय परीक्षाओं में, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। आपके सुख साधनों में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। आप प्रयास कीजिए, नौकरी, रोजी रोजगार सब कुछ आपको मिलेगा। परिश्रम करिए, प्रयास करिए, संघर्ष करिए, लेकिन किए गए संघर्ष का आपको अनुकूल परिणाम मिल करके रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।